क्यों दुबक के रह जाना। और फिर सारे फैमिली उसको मिलकर सपोर्ट करते हैं। मैं या तो मैं पैसे पापा से लूँगी या तो मैं पैसे लोन लूँगी, मैं खुद ही बनाऊँ, खुद ही डिज़ाइन करूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हाथ में गुण है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग वीडियो। कैसे हो आप सभी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बढ़िया हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद मैं लॉन्ग व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली कुछ टाइम से मतलब आई वॉज नॉट वेल, और जो मेरा दांत का भी सर्जरी होने वाला था उसको भी मैं कैंसिल करवा दी थी, बिकॉज मेरे दांत का जो पेन था उसमें रिलीफ मिल चुका था मुझे। तो उसके बाद फिर और भी मेडिसिन वगैरह मैं ले रही थी, माउथ वॉश ले रही थी, कॉलगेट एंड टूथब्रश, सब कुछ अलग से रिकमेंड किया गया था, तो मैं सब कुछ यूज़ करूँ एंड या नाउ इट्स ओके। बट अगर नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे दर्द ऐसा होगा तो फिर मेरे को जाके उसको निकलवा लेना है, तब मुझे उसकी सर्जरी करवा लेनी है। जब तक ये दांत वाला किस्सा मेरे साथ हो ही रहा था तब तक मुझे हो गया स्किन इन्फेक्शन। हाँ, और मेरे पूरे फेस की कबार बन पड़ी है, मेरे नेक की कबार बन पड़ी है, और नेक पे ऐसा लग रहा है ना जैसे जल जाना है, स्किन मेरा पूरा ऐसा लग रहा था कि जल चुका है। पूरे फेस पे स्कार, यहाँ पे भी स्कार, मतलब बहुत गंदा वाला स्किन कंडीशन हो रहा था। और उसके बाद फिर मैं इसका दवा खाने लगी हूँ, मतलब कंटिन्यूअसली मैं इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ली हूँ कि मैं फिजिकली मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। एंड मेंटली मेरा दिमाग बहुत जगह पे दौड़ रहा था कि मेरे को ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, मैं ऐसे बैठ के नहीं रह सकती हूँ, मैं सिर्फ घरेलू कामों में हमेशा घुस के इन्वॉल्व होकर नहीं रह सकती। मतलब बेसिकली मेरा माइंडसेट यही है। और ऐसा भी है कि मतलब बचपन से मेरा बहुत सारा ड्रीम था यार, तो अब जब ड्रीम को पूरा करने का वक्त आया है तो क्यों दुबक के रह जाना और फिर किस्मत के भरोसे सब कुछ छोड़ देना। तो बस अपने लाइफ के लिए कुछ न्यू चैलेंजेस लेके आई हूँ मैं, और इंशाल्लाह इस चैलेंजेस को मैं पूरा कर सकूँ। तो आज हम लोग निकलने वाले हैं उस चैलेंजेस के स्टेप नंबर 1 को पूरा करने। मैं जा रही हूँ कुछ फैब्रिक देखने के लिए, जिसके लिए मुझे मार्केट एक्सप्लोर करना है। अभी शाम का हो रहा है 5 बज रहा है, और बस आपकी जीजू का सब कुछ ऑफिशियल काम सब खत्म हो जाएगा, फिर वो आएंगे मुझे लेने के लिए। अब देखो मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ, बिकॉज दूर है, मुझे रास्ता देखा हुआ नहीं है, और मुझे ऐसे ऑटो पे बार बार ऑटो चेंज करो, ऐसे करो वैसे करो। और मोस्टली मेरे ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैंने बहुत बार ये चीज़ बोले है कि मेरे पास ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं है जिनके साथ मैं अपना माइंडसेट मैचिंग करवा सकूं, क्योंकि मेरा जो ग्रुप है फ्रेंड्स का उनमें सबका माइंडसेट अलग अलग है, और सब कोई अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है। तो बस मेरे साथ ये है, और इनको भी पता नहीं कि मैं एग्जैक्टली करने क्या वाली हूँ, क्योंकि मैंने इनको भी कुछ नहीं बता रखा है। इनफैक्ट मेरे फैमिली में भी किसी को नहीं पता है, ये फैसला मेरा है क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि मेरे पूरे ख़ानदान में कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, सबका गवर्नमेंट जॉब है, सभी लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो मुझे उस रास्ते से थोड़ा हट के निकलना था। तो अब मैं आने वाली हूँ बिजनेस फील्ड में इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जिस तरीके से मैंने प्लान करे हैं, अगर मेरा प्लान सक्सेसफुली चल गया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, और इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। देखो लाइफ में हर मोड़ पे मेहनत है, तो उससे बेहतर है कि आप खुद के लिए मेहनत कर लो, वो ज़्यादा बेटर होगा। और ये चीज़ मैं किसी को भी नहीं बताई हूँ, आज आपकी दीदी के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि मेरे माइंड में ऐसा ऐसा प्लानिंग्स चल रहे हैं। सो अभी असर का टाइम हो रहा है, हम असर का नमाज अदा करने के बाद जा रही हूँ, पहले मैं वज़ू बनाने, असर की नमाज अदा करने के बाद उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। और ऐसे तो 2 स्टोर का हमें पता चला है जहां हम होलसेल रेट में कपड़े उठा सकते हैं, लेकिन होलसेल रेट में कपड़े उठाने के लिए आपको 10 मीटर से ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ता है। और अभी मुझे स्टार्टिंग का ये भी नहीं पता है कि जैसा जैसा डिज़ाइन मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर वो हाँ, सबसे पहली चीज़ हमें टेलर नहीं मिले हैं। यस, तो स्टार्टिंग का मैं सोच रही हूँ ना कि जो सैंपल है उसको मैं खुद ही बनाऊँ, खुद ही डिज़ाइन करूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हाथ में गुण है। तो सैंपल मैं सोच रही हूँ कि खुद ही जब तक स्टाइल करती हूँ 2-3 सैंपल बना लूँगी। अगर उस बीच अगर मुझे टेलर मिल जाते हैं, मैन्युफैक्चरर मिल जाते हैं, तो फिर मैं अपना काम वहाँ से करवा लूँगी। क्योंकि सैंपल तो मैं खुद बना लूँगी, बट सारे पीसेस को मैं खुद बना पाऊँ ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। मुझे सोशल साइट पे प्रॉपरली इंगेजमेंट रखना है, सोशल मीडिया से मुझे गायब नहीं होना है, इसलिए मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी। और मैं बिल्कुल भी इस मोड में नहीं थी कि मैं न्यू वीडियोस लेके आ सकूं, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और इसके साथ साथ मेरा हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, इसीलिए सबको थोड़ा सा मैं मेंटेन कर रही थी। उसके साथ साथ देखो 4:16 का 4 मिनट का मैंने इंट्रोडक्शन ही दे डाले गाइज। चलो वजू करके आते फिर असर की नमाज पढ़ के निकलते हैं हम, क्योंकि अब हमें शांति से नहीं रहना है।
सो गाइज लेट्स गो, चलो देखते हैं कि किस टाइप का फैब्रिक मटेरियल हमें देखने को मिल सकता है। और 2-3 जगह हम एक्सप्लोर करेंगे, बट एक जगह का हमें पता चला है जहाँ बोले कि आज हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। सो जस्ट लेट्स मूव। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से और मैं अपने शौहर के साथ जा रही हूँ। एक्चुअली जब ये मेरे घर आए तब मैं इनको बैठा के समझाई हूँ कि मेरे क्या प्लानिंग्स हैं, मेरे क्या आइडियाज़ हैं। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा और ये बोली कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो, तुम इसमें सोच रही हो, तो इंशाल्लाह तुम इसमें कामयाब ज़रूर होगी। गाइस आ तो गए हम अपने डेस्टिनेशन पे। कहाँ चले गए भाई? सो गाइस इतनी मुशक्क़त के बाद सिर्फ हमें एक पसंद आया है। कैसा लगा? ठीक है ना? आ जाओ। I can't express my feelings that how happy I am. This is the first print जो कि मुझे पसंद आया और 5 to 6 डेज़ में वहाँ न्यू स्टॉक आने वाले हैं। इसके अलावा मुझे एक और एड्रेस का पता चला है जहाँ पा सकते हैं, और सिर्फ ये एक मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। हो आपको जब लेना होगा तो प्रॉपर एक स्टॉक में उठाना होगा, बट हो गया थोड़ा जुगाड़ वुगाड़ करने के बाद। और देखो अब इंशाल्लाह कल तो फ्राइडे है, तो कल थोड़ा बिजी मेरा शेड्यूल रहेगा। देखो मेरे आंखों पे भी ये देखो पूरा मतलब बहुत ख़तरनाक वाला मुझे स्किन इन्फेक्शन हो रखा था। हाँ, तो आई एम सुपर डुपर हैप्पी कि चलो भाई ये वाला हमारा काम हो गया है। अब मैं इससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इसको मैं कटिंग करना स्टार्ट करूँ। किस तरीके से करूँगी, क्या करूँगी, मुझे कुछ नहीं पता है। बस सबसे पहले मुझे पिंटरेस्ट पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, जहाँ जहाँ मैं अभी ट्रेंडी फैशन कुर्तीज़ देख सकूँ, जितने भी मेरे माइंड में चल सके, जितने भी डिज़ाइंस हम लोग देख सके, अभी क्या डिज़ाइन बहुत ज़्यादा वायरल है वो मैं आप लोगों तक लेके आ सकूँ, बस यही मेरा फ़िलहाल का टारगेट है। और इंशाल्लाह अगर मैंने इस चीज़ को सोच रखे है तो इंशाल्लाह हम ज़रूर इस चीज़ में कामयाब होंगे और ज़रूर हम इस चीज़ को करेंगे। तो फ़िलहाल आई एम हैप्पी, आई एम इमोशनल, लाइक सारे के सारे इमोशंस एक साथ बह रहे हैं मुझ में से। होप फॉर द बेस्ट। क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि नहीं पता, बहुत डिफरेंट वे में मैं जा रही हूँ और बस जैसे जैसे बहते जा रही हूँ, मुझे कैसे जैसा पानी को जिधर जिधर जगह मिलता है उधर उधर बहते जाते हैं, उसी तरीके से बस मैं भी जो समझ आ रहा है, जो नहीं समझ आ रहा है। हाँ, इसमें लगने वाला है अच्छा खासा पैसा, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं पैसे पापा से लूँगी या तो मैं पैसे लोन लूँगी। तो ये 2 ऑप्शन है। अब इन 2 ऑप्शंस में मैं किसको सेलेक्ट करने वाली हूँ ये कुछ दिन के बाद पता चलेगा। और सबसे ज़्यादा पैसा मुझे लग रहा है जैसे कि क्या बोलते हैं यार, कपड़े को लेने में, कपड़े लेने हैं, लेस लेने हैं, थ्रेड्स लेने हैं, बहुत कुछ लेने हैं, तो इन सब में तो पैसे लगने ही वाले हैं। इसके साथ साथ जो प्लस पैसे लग रहे हैं ज़्यादा, वो हमारा वेबसाइट बनवाने में लगने वाला है। अभी इसके बारे में मैं ज़्यादा पता तो नहीं की हूँ, लेकिन इतना तो पता चला है कि 30-40 हज़ार के आसपास में हमारा वेबसाइट बनाने में पैसा लग रहा है। तो इसीलिए अभी थोड़ा मैं वेबसाइट वाले काम को रोकी हुई हूँ, क्योंकि पैसे नहीं है, कुछ है, कुछ बजट हमने बना रखे हैं, बट अगर हम उसी अमाउंट को उसमें डायरेक्ट डाल देंगे तो फिर हम स्टॉक नहीं कर पाएंगे, कपड़े स्टॉक में नहीं ले पाएंगे। तो रफ्तार तो पकड़ ली हूँ, बट समझ नहीं आ रही किधर से क्या होगा, बट इंशाल्लाह सब सही होगा, जो होगा जैसा होगा सही होगा। पूरा रात का 1:30 बज रहा है और मैं जागी हुई हूँ बिकॉज मुझे कुछ आउटफिट के डिज़ाइंस देखने हैं। बेसिकली मैं पिंटरेस्टी कुर्ती डिज़ाइंस देख रही हूँ और मुझे मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो समझ में आ रही है और कुछ कुछ इस चीज़ पे डाउट है कि चलो सैम्पल तो मैं बना लूँगी, बट मेरे टेलर जो हैं वो एग्जैक्टली वैसे सैम्पल को रियलिटी में चेंज कर पाएंगे या नहीं। और फिर आपको मैं बता दूं, अगर ज़रा सा डिज़ाइंस इधर से उधर होता है तो उसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे टेलर भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। बेसिकली यहाँ एक पूरा मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, वो उस चीज़ को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, बट फिर उन सब जगहों पे काफ़ी ईजिली हम लोग डिज़ाइनिंग्स वगैरह क्रिएट करवा सकते हैं। बट जो हमारे लोकल इधर के टेलर अंकल होते हैं उन लोगों से मोस्टली हम ज़्यादा डिज़ाइंस की उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए बाकी कुछ मैं ना गूगल से सर्च कर रही हूँ, कुछ पिंटरेस्ट से, कुछ इंस्टाग्राम से, मोस्टली जितना मुझे समझ में आ पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ कि इन सब में कोई और मेरे को बुद्धि देने वाला नहीं है, इसलिए आप लोगों से मैं सजेशन इसलिए मांग रही बिकॉज आप लोग मेरे फैमिली के जैसे हो
और अगर फैमिली मेम्बर का कोई एक इंसान कुछ अच्छा करता है तो सारे फैमिली उसको मिलकर सपोर्ट करते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से थोड़ा सा मेंटली सपोर्ट मांग रही हूँ कि आप लोग कुछ अपने आइडियाज़ दे दो तो मेरे लिए बेहतर होगा। और मैं ऐसे डिज़ाइंस लेके आना चाह रही हूँ जो अफोर्डेबल हो, बजट में हो, क्वालिटी अच्छी हो। बेसिकली भी हम कॉटन फैब्रिक पे काम करेंगे। और उसके बाद आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं, दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आजकल क्या हो रहा है ना कि कॉलेज गर्ल्स, ऑफिस गर्ल्स, लड़कियां बहुत मस्त मस्त कुर्ती वगैरह स्टाइल करना सीख चुकी हैं। तो हम उन्हीं पड़ियों को और भी खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। और व्लॉगिंग मैं इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि ज़्यादातर व्लॉग में मैं बोलते ही रह जाती हूँ, ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल मैं आप लोग को नहीं दिखा पाती हूँ। इसी वजह से बहुत टफ़ है, थोड़ा सा टफ़ है। क्योंकि अगर एक चीज़ होता ना कि हाँ मेरे जान पहचान में बहुत सारे लोगों ने इस दौर को क्रॉस कर रखा है तो मैं उन लोगों से थोड़ा आइडियाज़ ले सकती थी। बट मैं ही हूँ पहली इंसान जो कुछ इस टाइप पे कूद पड़ी हूँ तो इंशाल्लाह अच्छा करके ही निकलूँगी। निकलना ही नहीं है, इसी में रहना है मुझे और इसको काफ़ी अच्छा ग्रो कराना है। लाइक प्लानिंग्स तो बहुत कर रहे हैं। सबसे पहले इस फैब्रिक को ना एक्चुअली आज मैं लेने गई थी 5-10 फैब्रिक, बट मुझे कुछ खास उतना पसंद नहीं आया। बट ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसका डिज़ाइन मेरे को बहुत पिंटरेस्टी लगा, कलर के साथ साथ इसका प्रिंट भी मुझे काफ़ी पिंटरेस्टी लगा। तो इसीलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैं बोली कि चलो एक ही कम से कम ले लेते हैं। और मैं कुछ वाइट पे ढूंढ रही थी, कुछ मस्टर्ड येलो पे ढूंढ रही थी और चटाक रेड नहीं, थोड़ा सा डल रेड पे मैं कुछ ढूंढ रही थी। देखो बोलती यार मेरा बोलती मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे वीडियोज़ ऐसे निकल जाते हैं। सो अभी मेरा 1-8 घंटे का यही काम है। तो इन सब चीज़ों पे मैं अभी रिसर्च करने वाली हूँ। फिर मैं इसको खोल के देखूँगी कि इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट वगैरह नहीं है ना, वरना फिर अगर हम लोग कटिंग कर देंगे इसमें से 1 मीटर भी और आगे वाले कपड़े में सारे में डिफ़ॉल्ट रहा तो भी ये चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। सो आई होप आप लोग को मेरा अपडेट मिल गया होगा। इंशाल्लाह सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाए, जैसे मैं सोच रही हूँ वैसा हो जाए। सो गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, हम लोग आने वाले हैं। बस इस ब्लॉग को मैं जा रही हूँ यहीं पे एंड करने के लिए। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं पाई हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ और देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। बाय बाय।